अब एक दिक्कत और आ गई। उन्होंने सम्मुत का मतलब होता है सन। सम्मुत का मतलब क्या था? आगे 84 लिखा था, इसका समझ में तो आ गया कि 84 वाले साल में, कौन से साल में लिखा गया है? 84। कौन सा साल, कौन से कैलेंडर का साल? तो उन्होंने कैलेंडर का नाम क्या दे दिया? क्या नाम दे दिया? नया लोचा। भारत में कैलेंडरों के नाम है विक्रमी, भारत में कैलेंडर का नाम है शक, भारत में कैलेंडर का नाम है मालव, भारत में कैलेंडर का नाम है गुप्त, भारत में कैलेंडर का नाम है हर्ष, भारत में कैलेंडर का नाम है कृत। ये नया ही है। वीर निर्माण, तो हमने कहा भाई साहब ये कौन सा है इनके? ये नया कैलेंडर कौन सा लेके आ गए? विक्रमी होता तो मिलान करते, कहीं कोई कृत होता तो मिलान करते, मालव होता तो मिलान करते, गुप्त लिखा होता तो मिलाते, हर्ष लिखा होता तो मिलाते, शक लिखा होता तो मिलाते। अब कहां मिलाए? किससे मिलाए इसको? फिर अपने एक राजस्थान के बहुत अच्छे इतिहासकार हुए गौरी शंकर हीराचंद ओझा। क्या नाम है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। उनको ही मिला था अभिलेख प्राप्ति, वही करते हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ही प्राप्त करते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि लोग सुनो भाई, मैं बताता हूं आपको। उनका वीर का तो मतलब है महावीर। वीर का मतलब क्या? हमने कहा महावीर कौन से? कि साहब जैनों का कैलेंडर है, जैनों का अभिलेख है, तो महावीर कौन से? जैनों वाले। जैनों में 24 भगवान जी हुए, उनमें 24वें भगवान कौन से हैं? महावीर। क्या ठीक है। निर्वाण का मतलब है डेथ, मृत्यु। सम्मुत का मतलब सन हो गया। महावीर की मृत्यु के 84 साल बाद अभिलेख कब लिखवाया गया है? महावीर की मृत्यु के। जब वो कहते हैं कि हमने ईसा मसीह ने जिस दिन ये कहा था कि मैं भगवान का दूत हूं, हमने कैलेंडर शुरू कर दिया। हमने कहा कि जिस दिन भगवान महावीर की डेथ हुई, हमने कैलेंडर शुरू कर दिया। उस कैलेंडर का नाम है वीर निर्माण कैलेंडर। क्या नाम है? वीर की मृत्यु हुई, कैलेंडर शुरू किया। जिस दिन भगवान महावीर की मृत्यु, उसको हमने कहा एक एक एक। कैलेंडर यही तो है। अपने आज सारे बैठ के एक कैलेंडर शुरू कर ले, उसमें आज की तारीख को एक 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 मान ले, या कल की तारीख को मान ले कि जहां से हमारा बैच शुरू हुआ था वो एक 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 है। जब आज के एक साल बाद में आएगा, तब हम कहेंगे भाई हमारे कैलेंडर को शुरू हुए कितने साल हो गया। वैसे इस कैलेंडर को शुरू हुए 84 साल हुए, 84वें साल में अभिलेख लिख दिया। कौन सा अभिलेख लिख दिया? बढ़ली। बढ़ली अभिलेख जैनों की जानकारी दे रहा है, माध्यमिक का जैनों के बारे में बता रहा है। इसका मतलब जैन अपना कैलेंडर यूज करेंगे। जैनों का कैलेंडर कौन सा है? वीर निर्माण संवत। कौन सा है? वीर निर्माण संवत कब है? कौन से वीर निर्माण संवत में लिखा गया? 84। कौन से में? भाई वीर निर्माण संवत एक एक एक, वो यूं उसका 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल यूं चल चलते कितने साल हो गए? 84। और 84वें साल में अभिलेख है। जैसे मैं कहता हूं ईसाई कैलेंडर का 2023वां साल, वैसे वैसे वीर निर्माण कैलेंडर का कौन सा साल? 84। उसमें कौन सा अभिलेख? बढ़ कौन सा? अब और सुनो देखो। अब हम आप वापस वही बात आई। हमने कहा सर हम तो कह रहे हैं कि वीर निर्माण संवत 84 है, तो इससे अपने को ये कैसे पता चला कि ये 443 बीसी है? हमने ऊपर तो लिख रखा है 443 बीसी, तो अब इसको अंग्रेजों वाले कैलेंडर से कैसे बराबर करेंगे? तो हम कहते ये तो कर लेंगे अब, क्योंकि अंग्रेजों वाले कैलेंडर से जब अपनी हिस्ट्री लिखी गई, तब उस हिस्ट्री के अनुसार यह है कि भगवान महावीर का जन्म हुआ। कब जन्म हुआ? 599 बीसी के अंदर किसका जन्म हुआ? भगवान महावीर। मतलब ईसा मसीह वाला कैलेंडर जब शुरू हुआ, ईसाई कैलेंडर जब शुरू हुआ, उसके 599 साल पहले भगवान महावीर पैदा हो गए थे। आगे बात समझो। भगवान महावीर 72 साल का जीवन प्राप्त करते हैं। कितने साल का? 72 ईयर्स जिंदा रहते हैं। इसका मतलब भगवान महावीर की मृत्यु कब हुई? 72 घटाए भाई, भगवान महावीर पैदा कब हुए? कि 599 साल पहले। अब भगवान महावीर की मृत्यु कब हुई? तो 527 साल पहले। यही होगा, उल्टा चलेगा। ये तो समझ गए ना कि भाई पैदा बहुत पहले हुए, तो मृत्यु में इधर सरकेंगे, अपने इधर की तरफ आएंगे। तो भगवान महावीर की मृत्यु कब हुई? 527 में। जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन हमने कैलेंडर शुरू कर लिया। कौन सा कैलेंडर है? वीर निर्माण कैलेंडर। इसको हमने मान लिया। क्या मान लिया? जिस दिन भगवान महावीर की मृत्यु हुई उस तारीख को हमने क्या मान लिया? एक एक एक। अब इस कैलेंडर में पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ऐसे करते करते कौन सा साल आ गया? तो वीर निर्माण संवत। संवत का मतलब सन नहीं होता है। वीर निर्माण संवत कौन सा आ गया? 84 आ गया। अब इसका मतलब इसमें भी 84 घटा लो। ये तो लिखा 443 बीसी तो लिखा।
पहले बड़ी बात है। तो भाई कैसे मिलान कर लेते हैं, तो मिलान करने का तरीका ये। तो वीर निर्माण के कौन से सम्मत में लिखा गया, कौन से साल में, 84। कौन सा अभिलेख, वीर निर्माण सम्मत कब शुरू किया हमने, भगवान महावीर की मृत्यु से। कब शुरू किया, भगवान महावीर की मृत्यु। भगवान महावीर की मृत्यु कब हुई, 527 20। कब हुई, 527। पल्ले पड़ गई बात है, आगे चीजें समझ के अंदर। तो अब ये कैलेंडर का अपने मिलान कर लेते हैं। अब और सुनो, इससे भी गजब की बात है। हाँ, 599 क्या है, भगवान महावीर का जन्म हुआ। आप कितने साल पहले पैदा हुए, मतलब आप कितने साल के हो गए, जैसे हैं 23 साल के हो गए। तो अब आप उम्र बढ़ रही है आपकी, इधर आ रहे हैं, मतलब एक यहाँ पैदा हुए, बड़े हुए बड़े हुए बड़े हुए, यही तो है। भगवान महावीर पैदा हुए 599 साल पहले, 599 BC इस समस्या वाले कैलेंडर में। अब उनका जन्म, उनकी मृत्यु जो होगी वो और पीछे जाएंगे, आगे आएंगे, आगे आएंगे, पीछे जाएंगे, है? मैं कहता हूं, मैं पैदा हुआ था 1989। कब पैदा हुआ, 1989 में पैदा हुआ। तो मतलब कितने साल पहले पैदा हुआ, 34। आज के हिसाब से 34 साल। मैं कहता हूं मैंने 10th की थी 2004 में। कितने में की थी, कितने साल पहले 10th की मैंने, आज कितने साल पहले कर ली, तो 34 19 इधर आए ना, पीछे थोड़ी गया। मैं ये थोड़ी कहता हूं मैंने 10 56 साल पहले कर ली थी। जी रहे हैं तो आप इधर नहीं समझ में, मैम नहीं समझ में। सुनो वापस इजी बात सुनो। एक कोई बंदा है, इधर मेरी तरफ देखो, उधर मत मुंह देखो, है? जन्म हुआ था, हाँ, 72 साल जिंदा रहे थे वो, एज है उनकी। अब नहीं आई समझ, नहीं आई ना, नहीं आया समझ, हाँ? कोई व्यक्ति 100 साल पहले पैदा होता है, आज के कितने साल पहले पैदा होता है, वो 70 साल जिंदा रहता है। कितने साल जिंदा रहता है, तो आज के कितने साल पहले मरा वो। अरे चुप रहो रे, तो मैं तो आ गया समझ में। बताओ वापस बताओ, आज के 100 साल पहले एक आदमी पैदा हुआ, 70 साल जिया, तो कितने साल पहले मरा। हम 30 कैसे निकाला आपने, क्यों किया माइनस, पैदा पहले हो गया था एग्जैक्टली। कोई आदमी 599 साल पहले पैदा हुआ, 72 साल जिया, पक्का एग्जैक्टली। नहीं आया अभी भी नहीं, थैंक यू बोलो इनको, इन्होंने पूछ लिया, समझ में तो आपके कईयों के नहीं आया। मैं अच्छे से जानता हूं, BCID आता ही नहीं है जल्दी से समझ, इसलिए मैंने बताया। वरना कई बार सोचने वाली बात होती है यार ये क्यों समझा रहे हैं, ये तो हर किसी को आना ही चाहिए। पर मैं जानता हूं, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, कि नॉन हिस्ट्री को तो समझ में नहीं आता कि कहाँ BC चल रहा है और कहाँ AD चल रहा है। इसलिए मैंने पहले बता दिया, क्योंकि आगे फिर मैं किसी क्लास में कहता हूँ BCID कोई देखता भगवान जाने ABCD क्यों करता, और कोई तो कहते थे सर BCID क्यों कर रहे हो, ABCD क्यों नहीं करते, सही क्यों नहीं बोलते, ABCD बोला करो इनको, है ना। ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं, अपने इतना याद रख लो। बढ़ लिया अभिलेख कब का है, 443 में। और जैनों वाले कैलेंडर के अनुसार कब था, वीर निर्माण सम्मत 84। अब और सुनो, देखो मैं एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं। भगवान महावीर की मृत्यु हुई दीपावली के दिन। किस दिन भगवान महावीर की मृत्यु हुई, दीपावली के दिन भगवान महावीर की मृत्यु हुई। दीपावली के दिन ये कैलेंडर शुरू हुआ, इसका मतलब हम कहते हैं भगवान महावीर की मृत्यु से हमने एक कैलेंडर शुरू किया। वीर, वीर का मतलब महावीर, निर्वाण का मतलब मृत्यु, उस दिन से कैलेंडर शुरू हुआ। भगवान महावीर की मृत्यु कब हुई, दीपावली। इसका मतलब कैलेंडर कब शुरू हुआ है, दीपावली। इस कैलेंडर का नया साल कब आएगा, दीपावली। हर बार दीपावली पर न्यू ईयर आएगा इस कैलेंडर का। भगवान महावीर ने कहा भाई हिंसा नहीं करनी, क्या नहीं करनी, मारपीट कुछ भी, जीव हिंसा तो होनी नहीं चाहिए। भगवान महावीर ने कहा जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो भगवान महावीर ने कहा मेरे मानने वाला एक भी आदमी खेती नहीं करेगा, क्योंकि यदि खेती करते हो तो हल चलाओगे, हल चलाओगे तो जमीन में कीड़े मकोड़े मर जाएंगे। इसलिए जैन आपको कभी खेती करते हुए नहीं मिलेंगे। भगवान महावीर ने कहा भाई रे ये हथियार तो एकदम ही छोड़ दो, इसलिए सेना में भी नहीं जा सकते हैं। फिर आपके पास काम क्या बचा, तो कहा दुकान खोल लो, दुकान में कोई भी हिंसा
चीनी चाय तोलो और बैठे बैठे आपने, कोई हिंसा करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए भगवान महावीर को मानने वाले ज्यादातर लोग व्यापारी बने, ज्यादातर क्या बने, मतलब बिजनेस किया उन्होंने। तो भगवान महावीर के मानने वाले जैन, जैन बने व्यापारी। जैनों का कैलेंडर कौन सा, वीर निर्माण संवत। वीर निर्माण संवत का नया साल कब आता है, दीपावली। इसलिए व्यापारियों का नया साल कब आएगा, दीपावली। आज दिन तक सारे व्यापारी दीपावली के दिन खाते बही चेंज कर लेते हैं, नया अकाउंट खोलेंगे, अपने पूछ लेंगे नया अकाउंट क्यों खोला, तो कहते भाई रे दिवाली है, दिवाली त्योहार है ना, नया साल है। वो भूल गए क्योंकि कैलेंडर खत्म हो गया है। अक्टूबर नवंबर की मैं बात बताऊंगा, इसकी बताऊंगा। तो वो दीपावली के दिन हमेशा क्या करते हैं, अपना खाता चेंज कर लेते हैं। दीपावली वाले दिन अपना खाता चेंज कर लेते हैं, क्योंकि दीपावली उनका क्या है, नया साल। ट्रेडिशनली दिमाग में ये तो चल रहा है कि दीपावली को खाते बही चेंज करने हैं। अब ये भूल गए करने क्यों है। कई चीजें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिताजी कर रहे थे, पिताजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दादाजी कर रहे थे। एग्जैक्टली हमें पता नहीं क्यों की जा रही है। खूब सारे रीति रिवाज है जो अपने मानते तो हैं, पर उनके पीछे कोई भी लॉजिक अपने पास में। अब किसी से पूछे तो कहते त्योहार है, त्योहार के दिन चेंज कर लेते हैं। नहीं, त्योहार नहीं है, उनका नया साल है। जैसे आज अपने कहते हैं कि भाई बैंक बैंक जो है, बैंक अपना सिस्टम कितनी तारीख से चेंज कर देगी, 1 अप्रैल से चेंज कर देगी। मार्च में क्लोजिंग है, क्यों है, क्योंकि बैंक ने मान रखा है कि 1 अप्रैल से हमारा नया साल है। जैसे जैनों का नया साल दीपावली था, तो वो अपने खाते भाई कब चेंज करेंगे, दीपावली के दिन चेंज करेंगे। इससे एक और गजब बात पता चलती है, इसका मतलब भगवान महावीर के जन्म से पहले भी दीपावली तो मना रहे हैं। इसका मतलब ये तो क्लियर हुआ कि राम जी इससे पहले तो थे। क्योंकि हम कहते हैं यार दीपावली तो हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके, अमावस्या का दिन था, अंधेरा था, इसलिए अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में दिए जला दिए, दीपों की अवली की गई, इसलिए नाम क्या हो गया, दीपावली नाम हो गया। आई बात समझ में। तो ये जो दिवाली के दिन खाते बही चेंज करने का सिलसिला है, ये इस कारण से। पर वो कैलेंडर फॉलो करना बंद हो गया, कैलेंडर समय समय पर चेंज हो जाता है। भाई मैं कहता हूं 1947 तक पूरा राजस्थान विक्रमी कैलेंडर फॉलो करता था। अपने था ही नहीं ईसाई कैलेंडर। जब अंग्रेज ही नहीं तो अपने कैलेंडर कहां से आएगा। फिर अपने को भारत में विलय किया, भारत सरकार ने कहा कि ये कैलेंडर तुम्हारा घर रखो रहे, त्योहार मना लिया करो तुम्हारी होली दिवाली, बाकी कैलेंडर नहीं, अब कैलेंडर जनवरी फरवरी है। देख लो हम 70 साल में वो कैलेंडर भूल गए, मम्मी को याद पड़े क्योंकि उसको त्योहार मनाना है। आपको और मेरे को उस कैलेंडर का कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हमारा काम उस कैलेंडर से नहीं चल रहा। हमारा काम कौन से कैलेंडर से चल रहा है। मैं कहता हूं आज के 200-400 साल बाद क्या पता ईसाई कैलेंडर भी चेंज हो जाए, नया कैलेंडर आ जाए, लोग इसको भूल जाएंगे। 50 साल बाद में क्या पता अपने जीवन में देखने को मिल जाए कैलेंडर अपने भूल जाए, नया कैलेंडर आ जाए, अपने कहेंगे यार जनवरी फरवरी कितना जोरदार था, हम तो उसको जानते थे, नया कहां से लेके आ गया। आ सकता है समय के साथ में कैलेंडर चेंज होते रहे, ये वाला कैलेंडर चेंज हो गया। अच्छा तुम जो सवाल पूछ रही हो कि आप कई बार और नोटिस करते हो कि दिवाली जो होती है कई बार आती है अक्टूबर में, कई बार आती है नवंबर में, आ जाती है। दिवाली चेंज नहीं हो रही, दिवाली तो तभी आती है, दीपावली आती है कार्तिक महीने में। कौन से महीने में आती है, कार्तिक महीने में आती है। मम्मी वाले कैलेंडर का एक महीना है कार्तिक, उस कार्तिक की जो अमावस्या आएगी उसको दिवाली है। मम्मी के कैलेंडर में कोई चेंज नहीं, मम्मी कैलेंडर में डिट्टो है, उसी दिन आएगी, कार्तिक की अमावस्या को आएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि मम्मी कैलेंडर में कभी आश्विन को आ गया कभी फाल्गुन को आ गई ना, ये तो हमारे कैलेंडर के साथ लोचा है, क्योंकि मम्मी वाला कैलेंडर चंद्रमा का है। कैसा कैलेंडर है, हम जो कैलेंडर फॉलो करें सूरज का है, हमारा कैलेंडर सूरज वाला है, मम्मी वाला कैलेंडर कौन सा है, इसलिए सूरज वाले कैलेंडर में आगे पीछे हो जाता है। कार्तिक कभी अक्टूबर हो जाता है, कभी नवंबर हो जाता है, मम्मी कैलेंडर चेंज थोड़ी हो रहा है। दीपावली तो विक्रमी कैलेंडर में आती है, अंग्रेजों कैलेंडर में थोड़ी आती है। अंग्रेजों वाले कैलेंडर के अनुसार आगे पीछे होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे क्यों आगे पीछे हो जाते हैं। बाकी दिवाली वही है, सूरज वाले कैलेंडर की गतियां चांद वाले कैलेंडर से मिल नहीं पाती, इसलिए वो थोड़ा बहुत अपने को आगे पीछे दिखाई देता है। मम्मी वाला कैलेंडर चंद्रमा का है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि मम्मी सारे वर्ष चांद को देख के खोलती है। आज तक कभी आपको मम्मी ने कहा कि ऊपर जाकर सूरज देख के आया कि नहीं आया, रोटी खानी है मेरे को। क्योंकि मान लो मम्मी ने व्रत रखा चौथ का, तो चौथ का व्रत रखा तो चांद जैसे उग गया, इसका मतलब चौथ खत्म हो गई। चांद उगने का मतलब है चौथ खत्म हो गई है, चौथ खत्म हो गई, अब क्या लग गई, पंचमी। अब तो भूखी क्यों मरूं मैं, अब तो खाना खाऊं, क्योंकि व्रत किसका था, चौथ का था। चांद उगते ही चौथ क्या हो गई, खत्म हो गई। गांव में अनपढ़ से अनपढ़ आदमी बोलता रहता है कि तिथि तारा बार बेपार है,
बोलो देख क्या लिखा हुआ है? तिथि तारे बारह। तिथियां तारों के अनुसार बदलती है। तिथियां किसके अनुसार बदलती है? एक बार ऊपर वाली लाइन पे ध्यान दो, पूरा एक साथ क्यों पढ़ना है? तिथि तारे, तिथियां किसके अनुसार बदलती है? तारा मतलब चांद। तारा मतलब चांद भी अपने आप में एक तारा है। जैसे चांद उगेगा तिथि चेंज। चांद उगा, चौथ खत्म पांचम, अगले दिन चांद उगा, पांचम खत्म छठ, अगले दिन चांद उगा, छठ खत्म सातम। ये चांद उगता है तिथि समाप्त हो जाती है, इसलिए चांद उगते रोटी खा लेते हैं, क्योंकि चांद उगते पिछली तिथि खत्म हो गई। तिथि खत्म हो गई तो भूख क्यों मरना है? आपने व्रत तो चौथ का किया था, आपने व्रत तो अमावस्या का किया था, आपने व्रत तो पूर्णिमा का किया था। जिस दिन का व्रत है उस दिन चांद उगेगा, चांद उगेगा, वो दिन क्या हो गया? सर्कल में आगे खत्म हो गया। खत्म हो गया तो आप खाना खा लीजिए। तो तिथियां किसके अनुसार बदलती है? तारों के। तारा मतलब नीचे क्या लिखा हुआ है? बार बेपार है। क्या लिखा हुआ है? बार पे। और सुन, दो शब्द है, बे पर है। बे का मतलब होता है दो। बे का मतलब क्या होता है? गुजराती भाषा में और अपने इधर पश्चिमी राजस्थान के अंदर दो को बे ही बोलते हैं। दो को दो नहीं कहते, दो बे ये बात है। एक बे तीन चार, एक दो तीन चार नहीं, एक बे तीन चार। इसलिए अपने इधर वाले बाकी वाले बोलते हैं दूज, उधर वाले बोलेंगे बीज। एकम बीज, अपने कहते हैं एकम दूज तीज चौथ, वो कहेंगे एकम बीज तीज चौथ। तो दो क्या होती है? दो, दो को क्या बोलते हैं? और दो बे ही होता है। मेरे कभी समझ नहीं आया इसको दो क्यों बोलते हैं। आप कभी नोटिस करो, एक, एक के बाद आप बोलते हो दो, ठीक। फिर 11 के बाद बोलते हो 12, 21 के बाद बोलते हो 22, 31 के बाद बोलते हो 32। यदि एक के बाद दो है तो फिर बोलो 11 के बाद में दोरा, 21 के बाद में 22, 31 के बाद 32, 41 के बाद 42, 52, 62। वरना देखो बे 12, 22, 32, 42। जब बाकी जगह बे है तो यहां क्यों नहीं? ये बे है यहाँ पर वो बाद में चेंज हुआ, किसी तरीके से चेंज हुआ तो अपने वहां करके दो आगे चेंज करना भूल गए। नहीं भूल गए तो वरना तो होना चाहिए दो रात 22, 32, 42, 62, 72, 82 दोनों में, वैसा कुछ कर देना चाहिए अपने को। पर उधर नहीं करके गए, अपने इधर करके है। तो बे, ये पारे नहीं है, ये वास्तव में पहरे। क्या है? पहरे। 24 घंटों में 8 पहर होते हैं। 24 घंटों में कितने पहर होते हैं? एक पहर में 3 घंटे होते हैं। एक पहर में घंटे कितने? 3 घंटे। तो 24 घंटों में कितने पहर? कभी नोटिस करना पापान, जब कोई राजस्थानी बोले तो नोटिस करना। ये मेरा ये गांव में खूब सुना हुआ है। जैसे अभी मान लो क्या टाइम हुआ, 10 बजे। आप मेरे पास अभी आए 10 बजे, आपने कहा कि सर वो मैं आपसे जो 5,000 रुपये मांगता हूँ ना, दो आज चाहिए मुझे। और मैंने कहा यार आज तो नहीं। और आपने कहा सर अब वो देने पड़ेंगे, इतने दिन हो गए लटकाते हुए, अब मुझे ना फिक्स डेट बता दो, अब कब दोगे? गांव वाली भाषा में अक्सर बोलते हैं क्या, 8 पोर पछाई। कब जाना? कल इसी टाइम। 8 पहर के बाद आना। 8 पहर मतलब कितने घंटे बाद आना? कल 10 बजे आना। एक पहर में कितने घंटे? कितने घंटे? 6 बजे दिन होगा तो 6 से 9, 3 घंटे हो गए। कितने पहर बीत गया? एक। 9 से 12, 3 घंटे और हो गए, मतलब कितने पहर बीत गए? दो। इसलिए 12 बजते आप कहते हो दोपहर हो गई, दोपहर हो गई। दोपहर नहीं होते, 2 पहर बीतते हैं। कितने पहर बीतते हैं? 2 पहर बीतते हैं। बे मतलब दो, बारह मतलब पहर। 2 पहर बीत गए मतलब दोपहर हो गई, मतलब 12 बज गए। इसके बाद वार चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? विक्रमी कैलेंडर कहता है दोपहर के बाद में वार चेंज है। इसलिए 12 बजे तक आज बुधवार है, 12 बजे के बाद बृहस्पति है मम्मी वाले कैलेंडर में। तो ये मैं और बताऊं, ये आप अक्सर प्रैक्टिकल यूज लेते हैं हम इसका। अपने किसी की डेथ हो जाती है, कोई आसपास में किसी की डेथ हो जाती है, तो शोक प्रकट करने जाते हैं, बैठने जाते हैं वहां पर। कई कई जगह ऐसा होता है कि शनिवार के दिन नहीं जाते। शनिवार, कई जगह मंगलवार को नहीं जाते, अलग अलग दिन तय कर रखे हैं पर उस दिन नहीं जाते। शनिवार अगर नहीं, शनिवार करड़ो बार है, शनिवार के दिन किसी के यूं मौत में बैठने के लिए नहीं जाना। कई बार मैं गांव के अंदर देखता हूं कि 5 लोग बैठे और बात करेंगे, यार फलान जी के पिताजी एक्सपायर हो गए। एक ने कहा चलना चाहिए यार, सज्जन भले आदमी, अपने को बैठ के आना चाहिए, परिवार का दुख का टाइम है उनका। तो दूसरा कहता है अरे यार आज तो शनिवार है, शनिवार को तो कैसे जाएंगे, कल चलेंगे, अब तो संडे को। तीसरा कहता है शाम को चल लेंगे तो, क्योंकि शाम को शनिवार खत्म हो जाएगा, इसलिए शनिवार को शाम को चले जाते हैं। अक्सर गांव में बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं धोते। एक बार मम्मी इमरजेंसी में शाम को धो लेती है, अब बृहस्पति खत्म हो गया, आज बृहस्पतिवार खत्म हो गया।
वार दोपहर के बाद चेंज हो जाता है, तिथियां चांद से चेंज हो जाती है। इसलिए गांव में हर कोई आदमी बोलता है तिथि तारे वार। वार किसके अनुसार चेंज हो जाते हैं? दोपहर। तिथियां किसके अनुसार चेंज हो जाती है? तारों। तारा कौन सा? ये विक्रमी कैलेंडर की बात है। आप यूज में ले सकते हो इस कहावत को, तिथि तारण बार बेपार है। आपका कोई दोस्त और मना करता हो कभी कि नहीं नहीं आज तो मंगलवार है, आज नहीं लूंगा, है नहीं, रहने दो प्लीज, मंगलवार को मैं हाथ ही नहीं लगाता, तब आप उसको कह सकते हो कि तिथि तारण बार। दोपहर के बाद वार चेंज हो गया, मंगल नहीं, अब क्या है? बुध है। ले तुम तो अपने यूज में आ सकता है, आपके भी यूज में आ सकता है। तो बढ़ली अभिलेख अपने कौन से सन की जानकारी दे रहा है? वीर निर्वाण संवत। कौन से सन की जानकारी दे रहा है? तो आपको पूछे वीर निर्माण संवत की जानकारी कौन से कैलेंडर से प्राप्त, कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है? कोई पूछ ले वीर निर्माण संवत कब शुरू हुआ? महावीर की मृत्यु से। कब शुरू हुआ? महावीर की मृत्यु। समझा देना, वीर का मतलब महावीर, निर्वाण का मतलब मृत्यु, संवत का मतलब कैलेंडर। महावीर की मृत्यु का कैलेंडर, उसको चलते हुए कितने साल हो गए जब बढ़ली लिखा गया? 84। बढ़ली अभिलेख कहता है माध्यमिका में कौन रहते हैं? जैन। जैनों की जानकारी देता तो कैलेंडर में सन भी किसका लेंगे? आगे बात समझ। यह अभिलेख अपने मिला था गौरी शंकर हीराचंद ओझा को। किसको मिला था?